गौरव महसूस कर रहा हूं कि लंबे समय से मैं सुन रहा था कि 3 सांसद 3 सांसद 3 सांसद। भले ही हम लोग अलग अलग पार्टियों से इधर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे मसीहा की वजह से 3 सांसदों को इनाम दिया जा रहा है 78 साल के बाद। 78 साल का मतलब केवल 3 सांसद नहीं, सांसद तो आज भी होगा। हमारे सामने बैठे हैं आदरणीय बुद्ध सिंह पटेल जी, बुद्ध सिंह पटेल जी बैठे हैं, उनके सामने बगल से ही राजमणि पटेल साहब बैठे हैं, वो भी राज्यसभा से रहे हैं। हमारे सामने बैठी है बहन विद्यावती जी और संपूर्ण मंच। अभी डागर साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत हूं। ऐसी हिम्मत से बात कहने वाले हमारे अभी परिवारों में, हमारे समाजों में कम लोग हैं। तो साथियों, ये बात समझनी चाहिए। और मुझे जैसे ही फोन किया आदरणीय पटेल साहब ने और एक कार्ड भेजा मुझे, मैंने कहा मैं उस पावन धरती पर आऊंगा जहां से हमें भी सीखने का मौका मिलता था, यहां से हवा चंबा तक। डागर साहब बोल रहे थे कि 500 किलोमीटर दूर से चलकर भोपाल से यहाँ आए हैं, तो अगर इसको काउंट करेंगे किलोमीटर के हिसाब से तो मैं भी लगभग 1000 किलोमीटर दूर से आया हूं। धन्य ऐसी धरती, रीवा की धरती पर मैंने फिर कहा कि 78 साल का मतलब केवल 3 सांसद नहीं, तमाम सारे सांसद, लेकिन एक महान विचार। और जब ये विचार चलकर धन्य मध्य प्रदेश की धरती, जहां से सांसद पहली बार एक विचार के रूप में हमें मिला, और उस हवा के माध्यम से हमने भी ग्वालियर चंबल संभाग में उस विचार से सांसद तो नहीं बना पाए, लेकिन 18 विधायक हमने उस विचारधारा से साथियों बना दिए। आज भले ही मैं उस पार्टी में नहीं हूं, क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं कि आत्मा अमर होती है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि विचारधारा अमर रहती है, ये हम सब जानते हैं। उन विचारों की वजह से मैं कोई तैयारी करके नहीं आया यहां पर। तमाम सारे लोग, अभी मैं ये पर्चा देख रहा था, उस पर्चे में लगभग 44 यानी कि 40 से ज्यादा वक्तागणों के नाम हैं। उसमें मदन कुशवाहा का नाम नहीं है, लेकिन मैं उस धरती को प्रणाम करने आया था। मैंने कहा बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, मुझे बहुत बार आने का मौका मिला है रीवा में उस महान विचारधारा के माध्यम से, लेकिन मैंने कहा भाई शोध की बात चल रही है तो देखते हैं शोध किस बात का। ये हमारा परिवार है, आयोजक कमेटी परिवार है, और ये संपूर्ण हमारा परिवार बैठा है, तो इसमें खुल के बात। और मैं उस बात से सहमत हूं कि चिंतन मिंतन ऐसे नहीं होता मंचों के माध्यम से, माइक के माध्यम से, और खास करके आज तो हो ही नहीं सकता। हर हाथ में मोबाइल, आप बात कौन सी करोगे। इसलिए चिंता करने के लिए तो सीमित लोग होनी चाहिए, और सीमित लोगों के माध्यम से बन जाए क्षण क्षण कर हम जिस संविधान की बात कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज हमें, आप देख लें 1916 से लेकर 1956 तक आपको सब कुछ दिख जाएगा। कुछ भी आपको उसके बाद में और पीछे देखने की जरूरत नहीं। अगर केवल आप 1916 से 1956 तक अगर देख लेंगे, बाबा साहब को पढ़ लेंगे, उन्हें समझ लेंगे, तो सारे महापुरुषों का सम्मान अपने आप हो जाएगा और हमें अधिकार अपना मिल जाएगा। साथियों, हम लोग उसे देखना ही नहीं चाहते। हम लोग 6743 जातियों में बटे हैं। जब यहां से बहन जाती थी, यहां से विद्यावती जी यहाँ के पटेल साहब जाते, तो हमें लगता है कि भाई हमें भी अपने एमएलए बनाना चाहिए। आज एमएलए ग्वालियर में है सांसद कुशवाहा बिरादरी का, लेकिन उस महान विचारों से नहीं है जिन महान विचारों से आपने 3 रीवा में बनाए और एक सतना में भी बनाया। साथियों, धन्य, मैं प्रणाम करता हूं ऐसी पावन धरती को जहां पर महान विचारधारा की सांसद बने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे श्रोतागण सुन रहे हैं, सारे वक्तागणों ने कहा है कि 3 सांसद 3 सांसद। तो इससे हमें समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब वो विचार कैसे थे, महान विचार। साथियों, आप सब लोग मिलकर
अगर वास्तव में चाहते कभी पिछड़ी बिरादरी, उसमें सब कुछ लिखा है हमारे संविधान में। आज संशोधन किस बात का, ये तमाम सारे चित्रों पर आपने माला चढ़ाई है तो ये संशोधन कर चुके। मेरे से कह रहे थे आयोग कमेटी वाले लोग के, कह देना भाई मैं ना कहा, मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। से संशोधन तो कर चुके सभी अपने अपने विचारों से। इन लोगों ने सारे शोध कर लिए। तो मैंने कहा कि 1916 से 1956 के बीच का सारा सीन आपको दिख जाएगा साथियों, तब जाकर हमारा संविधान बना है कि हमारे कितने अधिकार है। 52%, अभी तो 60 से ऊपर की बात करने लगे। कहते रहो, कब तक कहते रहोगे? 78 साल गुजार दिए आपने और भाईचारा बनाया तो जरा से झटके में आपने 3 सांसद बना लिए। तो जाति तोड़ो, समाज जोड़ो और भाईचारा बनाओ तो सारे अधिकार मिल जाएंगे। अभी जैसे बोल रहे थे कि वास्तव में बगैर राजनीति के तो कुछ कर ही नहीं सकते। समाज की बैठक हो तो भाई समाज की बात करना, राजनीति की बात मत करना। तो फिर काहे के लिए नेताओं को बुलाए? और जिन नेताओं को बुलाते हो तो आयोग कमेटी के हमारे साथी हैं, जिम्मेदार है। मैं जानता हूं कार्यक्रम कितनी मेहनत से होता है, बहुत मेहनत से होता है। और जितने भी साथी बैठे ये भी दूर दूर से चलकर, क्योंकि मानवर कांसीराम जी ने उस टाइम पर कहा था कि राजनीति के लिए पैसा बहुत आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, उसके माध्यम से सबसे पहले समय का मतलब कौन सा समय? हमें फालतू वाला समय चाहिए ही नहीं। हमें वो समय चाहिए जो व्यक्ति घर में सबसे ज्यादा व्यस्त है पूरे परिवार में। वही खेती देख रहा है, वही खलिहान को देख रहा है, वही घर को देख रहा है, मकान को देख रहा है, परिवार को देख रहा है, नौकरी को देख रहा है। और फिर उससे समय मांगे हम तो उसका घर का कितना भी नुकसान हो वो समय मिलेगा, तब वो आपके काम आएगा, जब ये परिवार आगे बढ़ पाएगा। ये 52% समाज उसमें लिखा है। 60 नहीं चाहिए, 65 नहीं चाहिए, 52 ही मिल जाए हमें। और ये सही बोल रहे थे कि जरा से बहाने से 27% आरक्षण देने की बात तो करी। और एक नहीं, 4 मुख्यमंत्री ओबीसी के बन चुके हैं। 4, वो तो 2-3 बता रहे थे, 4। बाबूलाल गौर जी, उमा भारती जी, शिवराज जी और आज महेंद्र यादव जी, मोहन यादव। क्या परेशानी है इन्हें? तो सूरत ते ही जानिए जो लड़े दीन के हेत, और पुरजा कट मरे तो न छोड़े खेत। तब हम समझे। अब जो बैठे बाकी के लोग, जो सांसद आपके चुनकर जा रहे हैं, अगर ओबीसी के हैं तो उनसे कहिए आप या तो हमारा रिजर्वेशन लागू करवाओ, वरना लोकसभा की सीट आज ही खाली करो। आप कोई भी जीते फिर उसके बाद में। इतनी हिम्मत रखो आप अपनी बात करने की। लोकतंत्र और राजतंत्र की बात किसी वक्ता ने कहा था, तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र और राजतंत्र में फर्क कि राजतंत्र में जिसके पास, जिस राजा के पास, जिस शासक के पास बड़े बड़े हथियार, घोड़े, फौज, भाला, बर्ची होते, वो ताकतवर राजा होता, वही राजा बच जाता। वो राजतंत्र। और लोकतंत्र में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि एक तरफ ताकतवर लोग 49 लोग खड़े हो जाएं और एक तरफ ये मेरा परिवार 6743 जातियों में बटा हुआ परिवार अगर एक तरफ खड़े हो जाए तो 51%, तो यही अपने आवाज के राजतंत्र, लोकतंत्र में यही राजा है। वोटों के आधार पर अपनी ताकत को बनाओ। और वोट तब बनेगा जब तक भाईचारा नहीं बनाएंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो हमारी कभी ताकत बन ही नहीं सकती। मांगते मांगते हम भी चले जाएंगे, हम भी चर्चा करने आए, चर्चा करके चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं इतनी दूर से आया हूं, लेकिन हमारे पास भी तो जाते थे जो लोग तो सामने बैठे हैं। और इनसे प्रेरणा लेकर हमने भी 34 में से 18 बनाए हैं। हमारे संभाग में 34 सीटें, 18 तो हम बना चुके उस विचारधारा से। मैंने तो, आपने अगर 4 सांसद बनाए हैं तो विधायक में समझता हूं कि हमसे ऊपर विधायक भी आपके होंगे। इसलिए सभी साथियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि बैठकर चर्चा करें। और फिर उसको दोहरा रहा हूं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, ओबीसी के लिए करना चाहते हैं, हम तो सभी जातियों के लिए करना चाहते हैं। कर भैया बल आपने छोड़ बिरानी आस, और तेरे द्वारा बह नदियां सोकत मरत प्यास। नदियां तो आपके दरवाजे बह रही और आप प्यासे प्यासे मारे मारे घूम रहे हो। इसलिए साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ में मेरा भी वही सुझाव है
कि आपने ये कार्यक्रम किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कार्यक्रम कुर्सी खाली पड़ी उससे कोई मायने नहीं, जितने बैठे हैं वही साथी बहुत है। हो सकता है कुछ लोग कल भी आएंगे, और जितने वक्ता हैं अगली बार से ये ध्यान रखें। और आज ये एक बड़ी बात, इस परिचय में नाम नहीं है मेरा, और देखिए मुझे ही आज मुख्य अतिथि बनने का मौका मिला, तो मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं, मैं आपके परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य हूं। सदस्य की हैसियत से परिवार बैठा है हमारा, और मैं उसका जिम्मेदार सदस्य हूं। इसलिए मैं उस हैसियत से अपने परिवार से चर्चा कर रहा हूं, और फिर बैठकर चर्चा करेंगे। तो हमें कोई पूरे देश भर में साथियों लग नहीं सकता, ये पिछड़े वर्ग की आबादी है, उसी आधार पर, क्योंकि ओबीसी की बात करने के लिए आए हैं, तो आज मैं ओबीसी की बात कर रहा हूं। ये ऑन द रिकॉर्ड 52% तो आपका पहले से ही है, अब संख्या निश्चित बढ़ी, हम सब जानते हैं। तो हमें वो भी मिल जाए, 27 मिल जाए, 52 मिल जाए, तो फिर क्या, तो कुछ बचेगी नहीं, सब कुछ हमारा है। और ये मिलेगा पॉलिटिकल पावर मास्टर की, इसको हाथ में लेने के लिए केवल और केवल भाईचारा बनाना है, और मुझे विश्वास है ये बनेगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।